और इशू बना हुआ है कि ये जो 3 जजेस हैं, 3 सीनियर जजेस, अब उसमें से अगर एक जज साहब इनकार कर देते हैं तो क्या दोबारा से एक 3 जजेस का पैनल जाएगा या बाकी मादा सिर्फ 2 जजेस से ही चुना जाएगा? ये कल राना साहब से सवाल किया गया, उनका पहले जवाब आपने रखते हैं। जो इनिशियल ड्राफ्ट में नहीं नजर आई थी वो ये कि अगर टॉप 3 में से एक का नाम प्रपोज किया जाए, वो मना कर दें, तो टॉप 3 में से ही बाकी 2 को ऑफर किया जाएगा। यानी कि जैसे सियाया अफरीदी फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको नॉमिनेट करते हैं, वो मना कर देते हैं, तो आपको जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से एक को नॉमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, फिर अगर वो मना कर देते हैं तो फिर जो टॉप 3 होंगे उसमें से फिर जो नंबर 4 होगा वो उन 3 में शामिल हो जाएगा। और उन 3 नहीं, मतलब आपने अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है, पहले कुछ और था, अब ये है कि टॉप 3 में से जो बाकी 2 हैं उनमें से इनको आपको करना पड़ेगा। उन दोनों ने मना किया तो फिर आपको नंबर 4 पे जाएंगे आप। नहीं शाहजेब, वहाँ पे रिकंसिडर का देखें ना, अगर 3 कंसिडर होते हैं और उनको कंसिडर होने के बाद जो है वो एक के ऊपर जो है वो फैसला होता है, तो उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट लोग जो है वो शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ पे रिकंसिडर का लफ्ज नहीं है। अब ये राना साहब ने शायद पढ़ा नहीं, नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं। जो आर्टिकल 175A के अंदर ये आया है, इसकी अमेंडमेंट हुई है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the nominee under first proviso also declines the next most senior judge if he is not from amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated by the committee and so on till the nominee under this clause is appointed as the chief justice of Pakistan. आप जो क्लॉज पढ़ रहे हैं इससे एक पिछला पढ़िए। हाँ, जो क्लॉज आप पढ़ रहे हैं, provided that where the nominee under this clause declines a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated. बिल्कुल सही होगा। The remaining judges from among the 3 most considered. अच्छा, ये जो मतलब आम लोगों की फहम के लिए 3 जजेस में से एक जज डिक्लाइन कर देता है, तो एक जो सादा समझ ये आ रही है कि बाकी 2 में से एक को ऑफर किया जाएगा। अगर उनमें से भी एक अगर डिक्लाइन कर देता है तो बाकी जो बाकी रह जाएगा एक उसको, या फिर एक नया 3 का पैनल बनेगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको मैं इसको वाज़ेह कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि सिर्फ राणा साहब ने ये वाली अमेंडमेंट नहीं पढ़ी। इस वाली प्रोवाइजो को जो अभी मैं आपके साथ जिस पे हम बहस कर रहे हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको पढ़ के लगता है कि इसको गौर से लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी नहीं पढ़ी, और आने वाले दिनों में इस प्रोवाइजो की वजह से हुकूमत को बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में एम्बैरसमेंट होने का खतरा है। और जब होगी तो खावर साहब हम इंशाल्लाह इस पे कॉन्वर्सेशन फिर से करेंगे। इस वक्त जो पहली अमेंडमेंट आई थी रात को, जिसके ऊपर बहस होती रही, उसमें यह लिखा था कि हुकूमत 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को नॉमिनेट करेगी। अगर वो डिक्लाइन कर देगा तो जो 4th बंदा है उसको उसको 3 के अंदर ऐड कर लिया जाएगा और उनमें से एक नॉमिनेशन चली जाएगी। अगर वो डिक्लाइन कर देगा तो फिर अगले को ऐड कर लिया जाएगा। ये ड्राफ्ट था उस रात को, जब ये फाइनली नेशनल असेंबली, जब सेनेट में पेश हो रहा था, जब ये फाइनली नेशनल असेंबली से प्रिंट होके गजट के अंदर आया तो इसके अंदर ये एक दूसरा प्रोवाइजो भी एडेड है। आप देख रहे हैं कि 2 प्रोवाइजोस हैं। बिल्कुल सही। वो ये कहता है, आपका प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट द नॉमिनी अंडर द क्लास डिक्लाइंस अ जज। ठीक है जी, मैं इसकी वजाहत करता हूँ जी प्लीज। अब आइन का क्लॉज ये कहता है कि 3 का पैनल जाएगा, टॉप 3 का पैनल जाएगा, हुकूमत एक को नॉमिनेट कर देगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बात खत्म। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो जो रिमेनिंग 2 बंदे हैं उनमें से हुकूमत किसी एक को ऑफर करेगी। सर कमेटी करेगी। सर कमेटी आप बार बार हुकूमत कह रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है कि पार्लियामेंट के लिए तो मैं माजरत हसन साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, माजरत, आई मिसस्पोक, बिल्कुल कमेटी। लेकिन वो साथ वो जो है ना, कल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी निजाम हुकूमत है और हर जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर अक्सरियत हुकूमत की होती है, तो फैसला हुकूमत का ही होता है। बिल्कुल सही कह दिया। इमरान खान साहब की भी हुकूमत थी, फिर वो आइंदा भी जिसकी आएगी वो भी होगा। बिल्कुल सही, उन्होंने उठा के बाहर फेंका जी। साहब आपने करेक्शन दुरुस्त की, मैंने इसको तस्लीम किया। जो कमेटी है वो 3 में से पहले एक बंदे को पिक करेगी। अगर वो डिक्लाइन कर देता है तो बाकी 2 में से किसी एक को ऑफर करनी पड़ेगी। अगर वो भी डिक्लाइन कर देता है, फिर सेकंड प्रोवाइजो के अंदर लिखा है कि 4था बंदा ऐड हो जाएगा, सो ऑन, जब तक चीफ जस्टिस नहीं बनता है। तो मैं इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करूं, हुकूमत को कमेटी जो है वो 3 बंदों के अंदर से एक को रेकमेंड करेगी। अगर वो डिक्लाइन कर देता है तो उन्हीं 3 में से कमेटी किसी दूसरे को रेकमेंड करेगी। अगर दोनों डिक्लाइन कर देते हैं तो फिर 4था बंदा ऐड हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया साद, ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको इख्तिलाफ तो नहीं है? ठीक है जी 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 साद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में इससे आसान जो है अल्फाज के अंदर ज्यादा चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती।